दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। ये एक ड्रामेटिक थियरी है जिसको एक जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नाइजे ने दिया है। दोस्तों इस थियरी को ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1872 में। तो वही दोस्तों हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों फ्रेडरिक का ये वर्क ग्रीक त्रासदी की उत्पत्ति, कला, दर्शन और संस्कृति के परस्पर संबंध और दो मूलभूत सिद्धांतों अपोलोनियन और डायोनिसियन के बीच तनाव की पड़ताल करती है। नीत्जे ने समय की प्रमुख बौद्धिक और कलात्मक परंपराओं के खिलाफ खुद को खड़ा करना शुरू किया। उन्होंने सुकरात और ज्ञानोदय की सोच से विरासत में मिली अत्यधिक तर्क संगत और आशावादी दृष्टिकोण की आलोचना की। उनका ये तर्क है कि आधुनिक संस्कृति में उस गहन गहराई और जीवंतता का अभाव है, यानी कि उसमें लिवलीनेस की कमी है जो प्राचीन ग्रीक त्रासदी की विशेषता थी। उनका मानना है कि यह दो गहराई विरोधी लेकिन पूरक कलात्मक शक्तियों अपोलोनियन और डायोनिसियन के परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती है। नीत्जे का अध्ययन प्राचीन ग्रीक कला और त्रासदी में इन शक्तियों के सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व पर केंद्रित है। वह शोपेनहावर और वैगनर से बहुत कुछ सीखता है और वो इस बात पर जोर भी देता है कि कला और विशेष रूप से संगीत इस पीड़ा और कष्ट से भरी दुनिया में अर्थ और मुक्ति प्रदान करता है। नीत्जे ने एसेलियस और सोफोकल्स की रचनाओं की प्रशंसा की है तथा उन्हें ग्रीक ट्रेजेडी का शिखर माना है। उनके प्ले अपोलो और डायोनिसियन ताकतों के बीच एक आदर्श संतुलन को दर्शाते हैं। इसके अलावा मानव पीड़ा, भाग्य और देवताओं के बारे में बहुत ही गहराई से सत्य को प्रस्तुत करते हैं। ओडिपस या फिर प्रोमेथियस जैसे सैड हीरोज ब्रह्मांड की विशाल शक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के संघर्ष को मूर्त रूप देते हैं और दर्शकों को अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ग्रीक ट्रेजेडी में म्यूजिक का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि म्यूजिक हमें इमोशंस देता है। क्योंकि सैड पॉइंट पर कोरस एक सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करता है और ऑडियंस को बहुत ही डीप फीलिंग से जोड़ता है। नाइजे ग्रीक ट्रेजेडी के पतन पर शोक व्यक्त करते हैं जिसका श्रेय वो सुकराती बुद्धिवाद के उदय और अपोलोनियन के बढ़ते प्रभुत्व को देते हैं। क्योंकि सुकरात ने तर्क और ज्ञान पर जोर देते हुए पूरी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व किया था। नीत्जे ने सुकरात की आस्था और जीवन के गहन तर्कहीन पहलुओं को नकारने के लिए आलोचना की है। उनका तर्क है कि सुकरात के प्रभाव से डायोनिसियन भावना का पतन हुआ और अंततः त्रासदी का अंत हो गया। नीत्जे ये भी कहते हैं कि कला केवल सौंदर्य आनंद का स्रोत नहीं है बल्कि जीवन में कष्ट का सामना करने और उसको खत्म करने का मौलिक साधन है। मनुष्य को कला की आवश्यकता है ताकि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखे। नीत्जे अपना सुझाव देते हैं कि हमें ट्रेजेडी के रिवर्थ की आवश्यकता है और इसे हम वैगनर के संगीत नाटकों के रूप में पा सकते हैं।